वेलकम टू आदित्य क्लासेस। मैं हूं अविनाश सर, लेके आता हूं आपके लिए सरीना का सॉल्यूशंस क्लास 10th के आईसीएसई के लिए। मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए और हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3A और B हमने कर लिया था और आज से 3C के तरफ हम चलेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन 1 से शुरू होगा आज के वीडियो में। अब किसी को ज़रूरत है कि डायरेक्ट 3C बना ले तो वो नहीं हो पाएगा। इससे पहले आपको हमें मेरे वीडियो 3A और 3B के लिए जो है उसे आप देखिए और तभी आपको 3C समझ में आएगा, क्योंकि 3C क्या है, एडवांस लेवल है। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला का एडिशन नहीं है इसमें। बस आपको करना क्या है कि उसी के बेस जो हमने अभी बनाए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चंस कुछ घुमाए हुए हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो कि हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर, जो कि हमारा 3A का होगा, 3C का होगा, थर्ड चैप्टर के C का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 3A और B आपका अच्छे से बन रहा होगा। 3B हम लोगों ने कर लिया है, तो चलते हैं 3C की ओर। यह है हमारा एक्सरसाइज। Chapter 3C has begun. Marathon has started. So keep watching my video and keep liking my video so that we can get motivated according to your like. And comment थोड़े कम है तो comment की भी ज़रूरत है, तो आप comment कीजिए। ठीक है, और जाके मुझे पता चले कि आपने क्या किया है, कि प्रॉपर वीडियो देखा है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी सॉल्यूशन में आपको दिक्कत लगती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 3A का पहला क्वेश्चन कहता है, बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 इन 10% ₹100 शेयर गेट्स 300 एज डिविडेंड, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हमें मार्केट वैल्यू निकालना है। ठीक है, दिया क्या क्या हुआ है बात समझिएगा। तो सॉल्यूशन की ओर चलें। सॉल्यूशन क्या हमारा क्या है, गिवन पार्ट। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज गिवन। इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 45,000 रुपीज। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है, जब भी परसेंटेज में दिया हो तो आप समझिए कि हमारा ये डिविडेंड परसेंट है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है, कितना है, 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू है क्या। शेयर गेट्स 3,000 एट डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना है, 3,000 रुपीज। और मार्केट वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर अमाउंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर अगर हमें पता होता, क्या पता होता, नंबर ऑफ शेयर पता होता, तो हम क्या कर सकते थे कि 10% इक्वल टू है, जो कि कुछ दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते थे। तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ शेयर बी x, लेट द नंबर ऑफ शेयर कितना, x। तो नॉमिनल वैल्यू जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ x शेयर, क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ x शेयर कितना हो जाएगा हमारा, 100x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इस पे क्या दिया हुआ है, 10% डिविडेंड दिया हुआ है, तो 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80Q हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10 डिविडेंड कितना है, 10% ऑफ कितना, 100x, दैट इज इक्वल टू हाउ मच,
3000। यह है, आप जानते हैं इस फार्मूला को, इस फार्मूला से आप नोन होंगे, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, मतलब 10x। 10x इज इक्वल टू कितना? 3000 रुपीज। तो देयर फोर x इज इक्वल टू कितना? 3000 रुपीज बाई 10। तो x क्या है हमारा? नंबर ऑफ शेयर। x क्या है हमारा? नंबर ऑफ शेयर। कितना हो जाएगा? 300 रुपीज। ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 300। 300 शेयर है। अब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, या नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम करते थे इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। याद होगा इस चीज को, आप देखिए वीडियो में जाके हमने इसको किया है। तो अगर मार्केट वैल्यू निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मार्केट वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कितना है? 4500 बाई नंबर ऑफ शेयर क्या है? 300। मार्केट वैल्यू कितना निकल के आया? 150। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर MV इज इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा बात? तो कहीं भी आपको अगर सॉल्यूशन दिख रहा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा कई बार। इस वीडियो को देखिए तो प्रॉपर आपको समझ में आ पाएगा कि सॉल्यूशन आखिर आया कहाँ से। ये हमारे पिछले थ्योरी जो है, पिछले क्वेश्चन जो हमने किया है उसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, जो कि आपको स्टार्टिंग के थ्योरी में भी मैंने बताया है। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट बाई नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर आपको कितना है? 300 है, और ये है आपका इन्वेस्टमेंट कितना? 45,000 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 150 रुपीज। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप इट विथ यू व्हाइल यू आर मेकिंग सम फेयर्स, और अगर आप सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। मिस्ट्रेस कुलकर्णी इन्वेस्ट 1,31,040 in buying rupees 100 share at a discount of 9%. She sells share worth 72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%. Find the total gain or loss on the whole. ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, ताकि आपको अगर नहीं दिख रहा हो, विजिबल नहीं हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, गिवन पार्ट सबसे पहले, पहला इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा हमारा? 1,31,040 रुपीज। ठीक है, इन बाइंग 100 रुपीज शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू शेयर का बंदा दे दिया है। बहुत अच्छी बात है। कितना है? 100। एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%, मतलब मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 100 माइनस 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जो कि 100 है। तो ये वाला पार्ट आएगा कितना? 91। ठीक है, 100 माइनस 9 विल गिव यू 91। मार्केट वैल्यू निकल के आ गया है। कितना आ गया है हमें? ठीक है, कितना? डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्टली गिवन है 91 रुपीज। ये 91 रुपीज है। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है।
अब चलते हैं, सी सेल्स शेयर वर्थ ₹72,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो 72,000 रुपये का शेयर वो बेच देती है 10% प्रीमियम पे। सी सेल्स शेयर वर्थ ₹72,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये भी ठीक है। तो अगला पार्ट हम करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर परचेज, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? चूंकि मार्केट वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट है 131040। ठीक है, 131040 बाई क्या हो जाएगा? 91। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू आता है आपका, वो आता है 1440। कितना आता है? 1440 नंबर ऑफ शेयर वो खरीद पाता है। तो इससे तो ये पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर कितना आता है। अगला पार्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर वर्थ ₹72,000 कितना का बेचा है? सेलिंग। ठीक है, कितना नंबर ऑफ शेयर बेचा होगा? तो उसके लिए फिर से नंबर ऑफ शेयर वर्थ कितना का बेचा है? 72,000 रुपीज का वो शेयर बेचा है, और एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कितना में बेचा है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइनल टोटल गेन और लेस। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो आएगा, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फिर से नंबर ऑफ शेयर वर्थ इतना, तो इसका वैल्यू है 72,000 रुपीज़। सबसे पहले तो ये बेचा है तो नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है, निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 720। नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? जो बेचा है शेयर वो कितना बेचा होगा? 720 शेयर वो बेचा है, जो कि कितने का है? नॉमिनल वैल्यू 100 का है, और टोटल वैल्यू कितना है? 72,000 है, मतलब 720 शेयर्स बेचे होंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर कुलकर्णी सेल्स 720, मिस्टर कुलकर्णी सेल्स 720 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये खुद का शेयर बेचा है, ठीक है, ही सेल्स ही सेल्स 700, ये कितना? 720 शेयर ही सोल्ड। सेल्स क्यों? सोल्ड, बेच चुका है ना, तो सोल्ड 720 शेयर, ठीक है, एट प्रीमियम ऑफ कितना? 10%। 10% किसका? ऑफ प्रीमियम ऑफ 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। किसका? नॉमिनल वैल्यू का। नॉमिनल वैल्यू पे ये बता के बेचा कि हम मिनिमम इतना है, 10% प्रीमियम पे बेच रहे हैं। तो अमाउंट ही रिसीव्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर ये हो गया, और नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10% प्रीमियम पे बेच रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मनी ही रिसीव्ड, ठीक है, या हम पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर सोल्ड, वन शेयर सोल्ड। बात समझना, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर सोल्ड क्या हो जाएगा? जैसे प्रीमियम लगा हुआ है, मतलब नॉमिनल वैल्यू पे ऐड हो जाएगा, तो नॉमिनल वैल्यू पे ऐड हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या था हमारे पास? नॉमिनल वैल्यू 100 है, और प्लस क्या हो जाएगा? 10% ऐड हो जाएगा इसमें। 10% किसका? 100 का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 110। अब ये आया मार्केट वैल्यू जिस पे वो बेच रहा है, मिस्टर कुलकर्णी बेच रही है, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे। तो ये मार्केट वैल्यू है, और शेयर कितना है? इतना है, तो मनी रिसीव्ड
मनी रिसीव्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय सेलिंग 720 शेयर, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग 720 शेयर क्या हो जाएगा 720 इंटू 110। ठीक है, हम पेज ऐड कर रहे हैं इसमें, देखिएगा मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, हम देख सकते हैं 720 इंटू 11 720 इंटू 110, वैल्यू क्या आ जाएगा 720 इंटू 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाता है 79200 79200। ये पैसा अभी तक उसको आ गया है 1,30,000 समथिंग जो भी था, ठीक है 1,31,040 रुपीज में। अगला पार्ट जो हमें निकालना है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर। सबसे पहले तो क्या, नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर। तो आपको याद होगा पीछे नंबर ऑफ शेयर टोटल कितना था, नंबर ऑफ शेयर ये है, ठीक है 1440 ये हमारा है, और कितना शेयर बेचा है 720 बेचा है, तो कितना हो जाएगा 720, मतलब हाफ शेयर लगभग, ठीक है कितना 720 रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि वो क्या है कि 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, ठीक है मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पे है। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज के लिए इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पता है, तो हम नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर वो कितना खरीदा है वो निकाल लिए। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर वर्थ इतना का वो बेचा है, तो हम मार्केट वैल्यू मिनिमम जो है किधर पे मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम निकाल देंगे क्या, दोनों से निकल सकता है। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ शेयर यहाँ आप मार्केट वैल्यू से क्यों नहीं निकाले, क्योंकि वो बेच रहा है तो नॉमिनल वैल्यू पे 10% का क्या दे रहा है 10% का प्रीमियम दे रहा है। तो पहले तो वो दिखाएगा क्या कि इस वाले वैल्यू पे, ठीक है ये वैल्यू है जिसपे हम 10% का प्रीमियम दे रहे हैं। तो मिनिमम हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं था, तो हम नॉमिनल वैल्यू से भी क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं जब वो बेच रहा हो। तो जब वो खरीद रहा होता है तो मार्केट वैल्यू से निकालते हैं। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ही सोल्ड 720 शेयर 720 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब जैसे ही अगर नॉमिनल वैल्यू पे 10% प्रीमियम पे बेच रहा है तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो कितना हो जाएगा 10% प्रीमियम ऐड कर देंगे तो वो 110 हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया 110 आ गया। उसके बाद मनी रिसीव बाय सेलिंग 720 शेयर, ठीक है मनी रिसीव्ड ऑन 720 शेयर जो हो जाएगा ये इतना रुपीज हो जाएगा, ये पहला, ठीक है। दूसरा उसके बाद नंबर ऑफ शेयर आपको पता चल जाएगा, ठीक है कितना रिमेनिंग शेयर का 720 है, और ये जो बेच रहा है वो देखिए यहाँ 5% डिस्काउंट पे बेच रहा है। कितना पे बेच रहा है 5% डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो फिर से हम चलेंगे, सेकेंड केस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू जो अब की बार हो जाएगा उससे पहले नॉमिनल वैल्यू कितना है आपको समझिए 100 रुपीज़ है, डिस्काउंट पे बेच रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा जिसपे शेयर वो बेच रहा हो, ठीक है मार्केट वैल्यू जिसपे वो बेच रहा हो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जो कि हो जाएगा 95 रुपीज़, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अब कितना पे बेच रहा है 95 रुपीज़ पे बेच रहा है, और तो मनी रिसीव्ड कितना हो जाएगा, मनी रिसीव्ड हो जाएगा, कितना शेयर बचा हुआ था 720, कितना पे बेच रहा है 95 पे। तो 720 इंटू अगर आप 95 करेंगे तो आता है 68,400, कितना आता है 68,400। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2 बार जब वो शेयर बेच रहा होगा। तो
तो टोटल मनी अर्न कितना हो जाएगा इसका, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आता है 1,47,600। ठीक है। टोटल मनी रिसीव्ड जो हो जाएगा वो आप देख लीजिए, यहीं ऐड कर रहे हैं हम। कितना हो जाएगा 79200, और दूसरा कितना है 68,400। ठीक है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0069817 कैरी गया 1 6612 प्लस 113 प्लस 14 1,47,600। टोटल कितना आ गया 1,47,600। और इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना था 1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है 1,31,040, 1,31,040 कुछ ऐसा। ठीक है, देख लूँ मैं एक बार और, 1,31,131,040। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड हर टोटल गेन और लॉस। तो ऑब्वियसली गेन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको और ये वैल्यू दिख रहा है। तो 1,47,600 माइनस 1,31,040, तो नेट जो है इसका वैल्यू आ जाता है 16,560। कितना 16,560 वैल्यू है, जो कि आपका नेट गेन आएगा इसका। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस पेशेंस रख के समझना है। गिवन में ये है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन डिस्काउंट पे दिया हुआ है। तो 9% हम घटा देंगे 100 का, तो आएगा 91 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर परचेज के लिए इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमें पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया। ठीक है, और चूंकि जब वो बेच रहा है उस केस में हम नॉमिनल वैल्यू पे नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, कोई शक नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे, ये पहली बार आया है। हर बार आप मार्केट वैल्यू पे निकाल रहे थे जब वो खरीद रहा होता है तो, लेकिन जब वो बेच रहा होता है तो नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, ये नया होगा आपके लिए, तो इसे आप याद रख लें। तो 72,100 नंबर ऑफ शेयर आ गया, कितना, ये जो बेचा है वो शेयर, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, और चूंकि टोटल शेयर कितना है 14,040, 720, हाफ ऑफ द शेयर, वो एक्चुअली डायरेक्ट हाफ नहीं कह करके कुछ घुमा के क्वेश्चंस दिया है। वो हाफ दे देता तो डायरेक्ट हम निकाल देते 740 का, लेकिन हाफ दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। तो वही इसीलिए आपको दिया है कि आप देखें कि ये वाला कहाँ से आया फॉर्मूला। जब वो बेच रहा होगा तो मार्केट वैल्यू वैसे भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या किए, नॉमिनल वैल्यू पे निकाल लिए, और उससे पैसा अर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से बोलोगे तो यहाँ भी आप वही कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली हमके टोटल शेयर पता है, और एक बार नंबर ऑफ शेयर पता चल गया तो बाकी शेयर हम पता कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। लेंदी लग रहा होगा बट ऐसा कुछ है नहीं, आप पेशेंस से इसे समझेंगे, स्लो एक बार और देखिए वीडियो को, दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ये टोटल प्रॉफिट है रुपीज़ में, जो कि इतना आएगा। टोटल प्रॉफिट पहली बार जब बेचा तो कितना आया, ये वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट ये है, एडिंग 1 and 2 ही गेट्स 1,47,600 रुपीज, एंड he was investing rupees 1 lakh, he was investing 1,31,040 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट या गेन जो कहेंगे वो कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, दिख रहा हो क्वेश्चन, गुड। A man invests a certain sum in buying 15% 100 rupees share at 20% premium. Wow, very good. Find his income from one share. The number of share bought to have an income from the dividend इतना and the sum invested. ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है उसी से हम पता करेंगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास।
डिविडेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 15%। समझ में आई बात? नॉमिनल वैल्यू गिवन है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज एट अ 20% प्रीमियम, मतलब 120। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू 120। अब तो इतना तो समझ में आया, प्रीमियम पे है तो बढ़ा के बेच रहा होगा, तो मार्केट वैल्यू भी गिवन है, नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला है डिविडेंड ऑन शेयर। तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ शेयर बी 1। शेयर कितना? 1। ये आपको समझने के लिए है, हम डायरेक्ट इस पे निकाल सकते थे। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 है। तो डिविडेंड पैसा में कितना हो जाएगा? डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा? डिविडेंड अमाउंट हो जाएगा 15% ऑफ कितना? डिविडेंड से पहले आप नॉमिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ, तो नॉमिनल वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, यहाँ भी गिवन है, इसलिए बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। आपको आदत नहीं लगवाना है कि ये बार बार लिखें। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि शेयर 1 है और नॉमिनल वैल्यू कितना है? ये आप देखे होंगे कि डिविडेंड निकालने के लिए हम नॉमिनल वैल्यू निकालते हैं तब जब नंबर ऑफ शेयर बहुत सारा रहता है, तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 100। और डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा? 15% है इसका 100 का, तो ये समझा बुझा बात है। कितना हो जाएगा? 15%, 15 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़ हो जाएगा डिविडेंड अमाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब इसका अगला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ शेयर बाउट क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय मैन। ठीक, तो देखिए पहला का आंसर यहाँ आपको मिल गया होगा, ये वाला पार्ट। एनुअल इनकम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम और कुछ नहीं होता है, डिविडेंड होता है, तो वो कितना आएगा? 15 रुपीज़। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। दूसरा अब चलते हैं। तो दूसरा के लिए आपको द नंबर ऑफ शेयर बाउट टू हैव एन इनकम फ्रॉम द डिविडेंड 6480। ठीक है, आपको ये अमाउंट दे दिया है। क्या दे दिया है? इनकम दे दिया है, या डिविडेंड का अमाउंट दे दिया है। डिविडेंड 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 ओ डिविडेंड अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6480 रुपीज़। ठीक है, हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर सेम डिविडेंड पे। और डिविडेंड परसेंटेज कितना है? डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है जो कि है 15%, मतलब 15% ऑफ जो भी नॉमिनल वैल्यू का शेयर का होगा। ठीक है, और इंटू इक्वल टू 6480 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय द मैन, नंबर ऑफ शेयर बाउट, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बाउट का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? एनुअल इनकम बाई डिविडेंड ऑन 1 शेयर। क्या है? एनुअल इनकम, समझो, इनकम बाई डिविडेंड ऑन 1 शेयर एंड ऑन वन शेयर। तो एनुअल इनकम हमारे पास कितना है? एनुअल इनकम कौन सा होता है? डिविडेंड होता है। अभी हमने कहा एनुअल इनकम कितना है? 15 रुपीज़, जो कि डिविडेंड है। ठीक है, तो एनुअल इनकम कितना है हमारे पास? 6480 रुपीज़, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर
डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है हमारे पास 15 रुपीज़। डिविडेंड कितना है 1 शेयर पे 15 रुपीज़। इससे हम निकाल सकते हैं क्या नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर हमारा आ जाता है 432। कितना आ जाता है 432। ये आता है हमारा नंबर ऑफ शेयर। एनुअल इनकम पता चल गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, एनुअल इनकम दिया हो डिविडेंड अमाउंट में दिया हो दोनों बात बराबर है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या है हमारे पास एनुअल इनकम। एनुअल इनकम होता है क्या है नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ठीक है, तो हमारा आया ये नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालने के बाद तीसरा पार्ट कह रहा है सम इन्वेस्टेड। क्या फाइंड करना है सम इन्वेस्टेड। द मैन चलते हैं द सम इन्वेस्टेड वाले पार्ट पे। सम इन्वेस्टेड के लिए सम इन्वेस्टेड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सम इन्वेस्टेड के लिए हमारा क्या होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू तो हमें पता है, देखो कहाँ पता है मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर यहाँ दिया हुआ है 432 रुपीज़। ठीक है, तो 120 मार्केट वैल्यू कितना है हमारे पास 120 432 यही वाला पार्ट है दिख रहा होगा 432 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इन्वेस्टेड निकल के आ जाएगा जो कि हमारा है 51,840 रुपीज़। 51,840 रुपीज़ ये हमारा सम इन्वेस्टेड निकल के आ जाएगा। सम इन्वेस्ट आपको पता है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर करते हैं। बार बार कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक ये फॉर्मूला है एनुअल इनकम डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ठीक है, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 15, तो टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है इतना। ठीक है, ये वाला पार्ट टोटल डिविडेंड इतना मिल रहा है और एक शेयर का डिविडेंड इतना मिल रहा है, तो क्या नंबर ऑफ शेयर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल एनुअल इनकम दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड दिया हुआ है और डिविडेंड एक शेयर का दिया हुआ है, तो इससे हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, जो कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम सोचे थे कि आज ही करेंगे, लेकिन कुछ समय की कमी की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 4 कल करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आपको समझने में दिक्कत हो कहीं ना कहीं, तो एक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके आप समझिए, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ही अगर समझ में आ रहा है तो काफ़ी है, फिर कल परसों तरसों हम करेंगे। तो जब भी आप कॉपी खोले एक बार बनाने के लिए, तो मेरा सलाह है कि पिछले क्वेश्चंस जो आप जहां बनाए हैं उसे एक बार गो थ्रू जरूर करें। क्वेश्चन लिखें, नहीं तो बुक खोलें, क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्यूशन एक बार देखें कि हाँ कैसे निकल के आया था। कि जैसे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए नया होगा, ये वाला पार्ट आपके लिए क्या होगा बिल्कुल नया होगा। ये वाला पार्ट कि नंबर ऑफ शेयर ये अभी तक नहीं आया था, तो बस इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको चीज़ों को बदल के दिखाना। तो डिविडेंड एक शेयर का पता है कि एक शेयर पे पैसा कितना मिल रहा है और टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर कि कितना शेयर पे मिल रहा है ये सारा पैसा। ठीक है, तो ये पार्ट नया है, तो इसको एक बार देखिए आराम से, ताकि आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ जाए। और उसके बाद कल ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।